सभी भाइयों को जय श्री राम। गुरु गोला ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सभी भाइयों का धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को इस कदर पसंद कर रहे हैं, उम्मीद से अधिक। ये बहुमूल्य ज्ञान मूल्य देकर भी नहीं मिलता। मुझे भी गुरु की कृपा से मेरी झोली में मेरे गुरु ने इस ज्ञान का सागर उड़ेल दिया। अभी 2 दिन से समाचार आ रहे हैं बराबर कि 100 साल के बाद त्रियोग बना है, बुधादित्य योग और शुक्रादित्य योग। यानी कि बुध, शुक्र और सूर्य कर्क राशि के अंदर विद्यमान है, जो कल 16 जुलाई 2024 को ये योग बना है। इस बात के ऊपर याद आ गया, क्यों ना थोड़ी सी चर्चा इस योग को लेकर की जाए। बहुत ही शुभ योग, बहुत ही अकाट्य सुखद आनंद सुख देने वाला कर्क राशि के अंदर ये योग बना है। मैं बार बार आपको एक इशारा कर रहा हूँ, बार बार एक हर जन्म कुंडली में हर केतु की पराक्रम प्रकाष्ठा, उसकी ताकत का बार बार आपको एहसास करा रहा हूँ। उसके माध्यम से आपको अनेक जन्म कुंडलियाँ मिसाल भी दी है, बनाई हैं, जिसमें एक जन्म कुंडली बुध शुक्र सूर्य के साथ केतु भी है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की ताकत, गुणवत्ता और शक्ति को 100% नहीं 10 टाइम 100% वृद्धि कर देता है। अनेक जन्म कुंडलियाँ बुध और केतु की, सूर्य बुध केतु के योग की मैंने आप लोग से चर्चा करी। अलग अलग क्षेत्र में उस बुद्धि को ले जाकर अभूतपूर्व कार्य करना, ये बुद्धि का कमाल है जो केतु के साथ बैठा है। अब उसकी पराकाष्ठा में कमी, न्यूनता या अधिकता आने के लिए ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, अपनी है, उच्च की है, नीच की है, वक्री है अथवा मित्र राशि है, तो कमोबेशी उसी प्रकार वो उसका लाभ देता है। कोई पाप दृष्टि तो नहीं है। इस प्रकार आज शुक्र बुध और सूर्य के साथ यदि केतु भी हो तो ये योग कितने वर्ष बाद आएगा, ये आप अंदाज़ा लगाइए। इससे संबंधित एक जन्म कुंडली अभूतपूर्व आपके सामने उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। सूर्य के साथ केतु है तो ख्याति, प्रसिद्धि, एक छत्र राज्य, बादशाही जिंदगी। शुक्र के साथ समस्त वैभव, भौतिक सुखों का अंबार, समस्त दुनिया की महंगी से महंगा सुख प्राप्त करने का संसाधन। और बुद्धि के साथ केतु बुद्धि की अपूर्व दूरदर्शिता को दर्शाता है। अब आप समझिए, सूर्य जन्म कुंडली के अंदर है मेष राशि का, जिसे कहते हैं उच्च का सूर्य केतु के साथ क्या रिजल्ट होगा आप अंदाज़ा लगाइए। साथ में बैठे हैं शुक्र, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि को, तुला को देख रहे हैं वहाँ से। तो शुक्र की पराकाष्ठा भी अपने आप में अभूतपूर्व है। स्वग्रही शुक्र, उच्च का सूर्य, साथ में केतु और बुध।
और उन सब के ऊपर है गुरु की दृष्टि। इस जन्म कुंडली में चंद्रमा के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। इन चारों ग्रह के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। शनि और मंगल आमने सामने एक दूसरे को दृष्टिपात कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ गुरु की दृष्टि है वहाँ किस प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि, वैभव और समस्त संकटों को दूर करने का एकमात्र इस ब्रह्मांड में विकल्प है तो गुरु ही इन समस्त ग्रहों को देख रहा है। असीम अनुकंपा कृपा गुरु की बारिश बरस रही है। इस जन्म कुंडली का स्वामी एकमात्र मुकेश अंबानी, जिसकी दूरदर्शिता, जिसकी बुद्धिमता, जिसकी दृष्टि वहाँ जाती है जहाँ आम आदमी की और इंडस्ट्रियल की ख़त्म होती है। शुक्र के द्वारा भौतिक संसार के वो वैभव, वो सुख जो संसार में बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं, कम से कम हिंदुस्तान के अंदर तो आप ये कह ही सकते हैं मुकेश अंबानी एक हस्ती है, विश्व प्रसिद्ध है, ख्याति है और साथ में संस्कृति, अपने देश की, अपने समाज की, अपने धर्म की आस्था, गुरुजनों का आदर, संस्कार, सभी कुछ सुसज्जित संपूर्ण व्यक्तित्व इस जन्म कुंडली के अंदर दिखाई देता है, जो आपने अभी अभी मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी की शादी में देखा। समस्त बॉलीवुड, समस्त हॉलीवुड, समस्त इंडस्ट्रियल, बड़े बड़े क्रिकेटर, राजनीतिज्ञ और धर्माचार्य, यहाँ तक के विपक्ष से बोलने वाले, अंबानी को गाली देने वालों को भी अंबानी ने निमंत्रण दिया। ये उसकी उदारता और गुरु की कृपा का एक उदाहरण है। अब आपसे इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आपको केतु संबंधित अनेक ऐसी जन्म कुंडलियों से रूबरू और मुलाकात कराऊंगा जिन्हें सुनकर आप आश्चर्यचकित रहेंगे और आप कहेंगे ज्योतिष नहीं, भविष्य का दर्पण है। बुद्धि को किस दिशा में लगाना है, एक वैज्ञानिक खोज में लगाता है, राजनीतिज्ञ अपनी राजनीति में लगाता है और एक फ्रॉड करने वाला इस बुद्धि को बर्निंग में लगाता है। मेहुल चोकसी, शरद मेहता जैसे चिटर इस केतु के कारण ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर 2-4 कर दिया, पता भी नहीं लगा किसी को। बहुत सी ऐसी जन्म कुंडलियाँ हैं जिनसे मैं अगली बार आपको चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राम।